प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। भागो, जल्दी से भागो, जोरों से भागो, जितनी ताकत है सारी ताकत लगा दो, लेकिन भागो भागो जल्दी से उस जगह पर भागो। वहाँ पर एक दरवाज़ा है, उसके भीतर जाना है और दरवाज़ा बंद होने की तैयारी में है। दरवाज़ा बहुत जल्द बंद होने जा रहा है। ये कौन सा दरवाज़ा है, कौन उसको बंद करने वाला है और उस दरवाजे के भीतर जाने की हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हमको भागना है, क्यों उस दरवाजे के अंदर घुसना है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। दाऊद जो परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास हो गए, अभिषिक्त राजा हो गए। 40 साल उन्होंने इज़राइल के ऊपर राज किया और उन्होंने इस तरह से राज किया कि कभी भी एक भी लड़ाई नहीं हारे। उनकी मौत भी बहुत अच्छे से हुई। परमेश्वर के मनपसंद दाऊद थे और दाऊद एक बार जब अपने महल के बाहर घूम रहे थे तो उन्होंने पास में देखा तो वहाँ मिला फाला तंबू था और मिला फाले तंबू को देखकर उस बार उनको पहली बार सोच आई कि मैं इतने आलीशान महल में रहता हूँ और मेरे परमेश्वर पर्दों में, कपड़ों में रहते, तंबू में रहते। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये मेरे परमेश्वर है, तंबू में नहीं रहेंगे। और इसलिए उन्होंने चाहा कि मैं परमेश्वर के लिए बड़ा भवन बनाऊँ, लेकिन उन्होंने बना नहीं दिया। पैसे थे, सोना था, चांदी था, लकड़ा था, सब कुछ था, लेकिन बनाया नहीं। उन्होंने नातान भविष्यवक्ता को बुलाया और उनके आगे ये अपनी इच्छा प्रकट की, मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या कहते हो। तो नातान भविष्यवक्ता ने भी बोला, अरे बनाओ बनाओ, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन तभी परमेश्वर की आवाज़ नातान भविष्यवक्ता के कानों में आई, दाऊद को मना कर दो, दाऊद मेरा भवन नहीं बनाएंगे। लेकिन दाऊद की संतान मतलब जो सुलेमान है वो बोलते हैं मेरा भवन बनाएंगे। तो नातान ने दाऊद से कह दिया कि देखो आपकी इच्छा है लेकिन परमेश्वर मना कर रहे, आप नहीं लेकिन आपकी संतान जो सुलेमान है वो भवन बनाएंगे। और परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि उस भवन में मेरा नाम सनातन काल के लिए रहेगा, मतलब हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। अभी सुलेमान राजा बन गए। दाऊद ने उनको पूरा नक्शा बता दिया, काफ़ी चीज़ें दी उनको और बोला कि बलवान हो और परमेश्वर का भवन बनाओ। और सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बना दिया, बहुत बढ़िया बना। अगर आज वो भवन होता तो दुनिया के जो 7 अजूबे हैं ना, उसमें ये भवन भी होता और सबसे पहले नंबर पर होता। ऐसा भवन सुलेमान ने बनाया था। लेकिन क्या हुआ, नबूकदनेस्सर नाम का राजा है और दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 17, 18, 19 पढ़ना, तो वहाँ पर लिखा है कि उसने परमेश्वर के भवन को फूंक दिया, आग लगा दी, भवन बेकार हो गया। अब क्या हुआ कि कोरेश नाम का एक राजा है और वो राजा जो था अन्य जाति से था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कोरेश से बोला कि जो भवन टूटा हुआ है उसको बना दो। फिर इज़रा, नहम्याह उन लोगों ने मिलकर वो भवन एक बार फिर से बनाया। फिर क्या हुआ, भवन का काम बीच में रुक गया और फिर दारा नाम का एक राजा है, फिर उसने हुक्म निकाला कि नहीं इसको बना दो और फिर वो बना भी दिया और बहुत अच्छा बना। लेकिन फिर भी सुलेमान ने जैसा बनाया था वैसा तो नहीं बना था। लेकिन सन 135 में तीतस नाम का एक बादशाह हो रहा है। अभी ये बाइबल के बाहर की बात है, सन 135 में बाइबल पूरा हो चुका था। तो उसने आकर इज़राइल को फूंक दिया और उसने ये भवन फूंक दिया और आज भी इज़राइल के पास वो भवन नहीं रहा। आज भी इज़राइल के पास भवन नहीं है। तो परमेश्वर ने जब सुलेमान को ऐसा बोला था कि सुलेमान तू जो भवन बनाएगा उसके अंदर मेरा नाम सनातन काल के लिए रहेगा, मतलब हमेशा के लिए रहेगा, तो भवन टूट क्यों गया, उसको तोड़ा क्यों गया, उसको फूंका क्यों गया, दूसरी बार बनाया उसको भी क्यों फूंका गया। क्या परमेश्वर इस भवन की रक्षा नहीं कर सकते थे?
क्या परमेश्वर ने इस भवन को बचाना नहीं चाहा? क्यों ऐसा हुआ? ऐसी घटना क्यों हो गई? इसके पीछे क्या राज है? और बरसों से आज इस्राएल आज़ाद हो गया, फिर भी तीसरा भवन नहीं बना पा रहे। और कई भविष्यवक्ता लोग आज के वो बोल रहे तीसरा भवन बनेगा, तीसरा भवन बनेगा और मसीह का विरोधी खड़ा होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं आपसे कहने वाला हूँ और कह रहा हूँ, तीसरा भवन इज़राइल में नहीं बनेगा। कितना भी करो, कितना भी जोर लगा दो, तीसरा भवन नहीं बनने वाला। अगर परमेश्वर को भवन चाहिए होता तो सुलेमान वाला भवन ही वो नहीं तोड़ा जाता, परमेश्वर उसकी रक्षा करते। लेकिन परमेश्वर ने कुछ और बात बताई थी, और परमेश्वर ने जो भवन बनाने की बात की थी कि दाऊद तू नहीं, तेरी संतान सुलेमान वो मेरे लिए भवन बनाएगा। ये एक भविष्यवाणी थी, और ये भविष्यवाणी बहुत सालों के बाद नए नियम में आके पूरी हुई। कैसे, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहो। प्रभु यीशु नए नियम में दाऊद के अंश में आए, और प्रभु यीशु को लोग बोलते थे हे दाऊद के संतान। दो अंधे थे, वो प्रभु यीशु के पीछे भागने लगे, और इसी तरह से भागने लगे बोल बोलकर हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, दाऊद की संतान हम पर दया कर। तो प्रभु यीशु दाऊद की संतान बनकर आए थे। सुलेमान उसका मतलब होता है शांति, शांति के योग्य, और शांति के योग्य अगर कोई है तो वह प्रभु यीशु। और यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु ने कहा मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। मतलब शांति दाता प्रभु यीशु है। तो सुलेमान कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु थे। और प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि इस भवन को गिरा दो और मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो लोगों ने बोला इस भवन को बनाने में 46 वर्ष लगे, और तू क्या इसको 3 दिन में खड़ा कर देगा? तो प्रभु यीशु वहाँ पर लिखा गया यूहन्ना उसका 2 अध्याय, और वहाँ पर लिखा गया कि प्रभु यीशु ने तो अपने देह के बारे में कहा था, इस शरीर के भवन के बारे में कहा था। और फिर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा यूहन्ना 14 और 16 वचन कि मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। और प्रभु यीशु मरकर स्वर्ग में चले गए, और वहाँ से उन्होंने पिता से विनती करते हुए पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए इस धरती पर भेज दिए। और 50वें दिन, मतलब प्रभु यीशु के जी उठने के 50वें दिन पवित्र आत्मा हमेशा के लिए इस धरती पर उतारे गए। और गलाती 4:6 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे दिल में दिया है। तो पवित्र आत्मा कहाँ रहते? हमारे दिल में रहते। और फिर पौलुस ऐसा कहते हैं 1 कोरिन्थी 3 अध्याय 16 और 17 वचन कि तुम्हारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है, तुम नहीं जानते? इसका मतलब कि हमारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है। और परमेश्वर का भवन कब है? कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं तब। तो पवित्र आत्मा किसने दिए? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने हमको दिए। तो प्रभु यीशु ने हमारे शरीर को परमेश्वर का भवन बनाया। तो हमारा शरीर परमेश्वर का भवन प्रभु यीशु के कारण बना। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेज दिए, इसलिए हमारा शरीर वो परमेश्वर का भवन बना। तो परमेश्वर का भवन किसने बनाया? प्रभु यीशु ने बनाया। आज भी पवित्र आत्मा इस धरती पर है, और वो आपके अंदर आना चाहते। पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के लिए ही भेज दिए गए, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, वो ज़बरदस्ती से आपके अंदर नहीं घुसेंगे। इसलिए जब पतरस ने पहली बार पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया, उन लोगों ने पतरस से पूछा कि पतरस अब हम क्या करें? तब पतरस ने ऐसा कहा मन फिराओ और पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा लो और तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। प्रेरितों के काम 2:38। अब पतरस ने बोला कि पवित्र आत्मा कैसे दिए जाते हैं? आपका शरीर पवित्र आत्मा का भवन कैसे बनेगा? मन फिराओ, बपतिस्मा लो तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दे देंगे। और प्रेरितों के काम में पढ़ना, जब जब जिन्होंने बपतिस्मा लिया तब तब उनके अंदर पवित्र आत्मा आए। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तब हमारा शरीर परमेश्वर का भवन बनता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर कब आ सकते? कि जब हम मन फिराकर बपतिस्मा लेते हैं तब। उसके बिना पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आ सकते। तो प्रभु यीशु
प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और 20 वचन में कह रहे कि मैं दरवाजे के आप आकर मैं खटखटा रहा हूँ, अगर कोई खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ भोजन लूँगा। तो ये परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे दिल का दरवाज़ा है, ये पवित्र आत्मा की बात है। वो खटखटा रहे, पवित्र आत्मा बोल रहे पश्चाताप करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो ताकि मैं अंदर आऊँ। ये खटखटाने का मतलब ये है, यहाँ दिल का कोई दरवाज़ा नहीं होता कि सही में वहाँ पर आकर कोई खटखटा रहा है। ये सारी आत्मा की बातें हैं, कोड वर्ड है। और परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके दिल के ऊपर खटखटा रहे, वो आपको बोल रहे कि जल्दी से मन फिराओ, बपतिस्मा लो ताकि मैं आपके अंदर प्रवेश कर सकूं और आपका शरीर परमेश्वर का भवन बना सकूं। तो बार बार पवित्र आत्मा उस दरवाजे को खटखटा रहे। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये समझने वाली बात है। तो परमेश्वर आज आपके हृदय के ऊपर खटखटा रहे। खोलना आपको है, मन फिराना आपको है, बपतिस्मा आपको लेना है, और तब पवित्र आत्मा आपके अंदर वो प्रवेश कर पाएंगे। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहते हैं और परमेश्वर खटखटा रहे। प्रभु यीशु ने कहा, बहुत ध्यान से समझना, कि प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारी के समान है। 10 कुमारिका थी और 10 की शादी तय हो गई थी। 10 की 10 अपना ड्रेस पहनकर दूल्हे का इंतजार कर रही थी। रात हो गई तो 10 ने अपनी मशाल जलाई और वो अपने घर से बाहर निकली, चौराहे पर गई, वहाँ पर दूल्हे के इंतज़ार करते करते सो गई। और आधी रात में आवाज़ आई, दूल्हा आया। 10 की 10 जाग गई, और जाग गई तो देखा तो सभी की मशालें बुझ रही थी, लेकिन 5 बुद्धिमान थी। उन लोगों को मालूम था कि कहीं ऐसा हो गया तो आधी रात में हमको मशाल की ज़रूरत हो गई तो, क्योंकि तेल आधी रात से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो वो लोग घर से एक्स्ट्रा तेल अपनी कुप्पी में लेकर आए थे। उन्होंने फटाफट अपनी मसाल में तेल डालना चाहा। तो 5 मूर्ख स्त्री थी जो एक्स्ट्रा तेल लेकर नहीं आई थी। तो उन्होंने बोला कि हमको भी थोड़ा सा तेल दे दो, आपकी भी मसाल जलेगी, हमारी भी चलेगी। लेकिन बुद्धिमानी जो लड़कियां थी, कुमारिका थी, उन्होंने ऐसा कहा कि तेल इतना ज़्यादा नहीं है कि हम आपको भी दे सके और हम भी रख सके, दोनों की मसाल जल सके, इतना नहीं है, सिर्फ हमारी मसाल जलेगी। इसलिए आप बाज़ार में जाओ और तेल खरीद कर लेकर आओ, मसाल जलाओ और आओ। वो 5 वहाँ से निकल गई, दूल्हा आ गया, ये 5 चली गई, बुद्धिमान थी वो, और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसके बाद जो 5 मूर्ख स्त्री थी वो भी वहाँ पर पहुँची, दरवाज़ा बंद था। उन्होंने खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आया, कौन? बोला, हम आपकी दुल्हन। बोले, नहीं, दरवाज़ा बंद है, हम आपको नहीं जानते, आप वहाँ से चले जाओ, दरवाज़ा बंद हो चुका है। अभी देखो, ये स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत कहा था। उन जमाने में ऐसा था कि जो लड़की की शादी तय हो जाती थी, मंगनी हो जाती थी, तो मंगनी के बाद दूल्हे को 1 साल दिया जाता था। 1 साल में कभी भी दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, शादी के लिए आता था। लेकिन उनकी परंपरा ऐसी थी कि दूल्हा कभी भी बता कर नहीं आता था कि मैं शादी के दिन ये दिन को आऊँगा या ये समय पर आऊँगा। तो जो दुल्हन होती थी, जिसकी मंगनी तय हो गई होती थी, उसको क्या करना पड़ता था? 24 घंटे दुल्हन का ड्रेस पहनकर तैयार रहना पड़ता था। दूल्हा 1 साल के अंदर, मतलब उनका 1 साल का जो कैलेंडर है, हर महीने के 30 दिन, मतलब 360 दिन का 1 साल होता है। तो पहले दिन से लेकर 360 वाले दिन कभी भी दूल्हा आ सकता था। वो सुबह भी आ सकता था, आधी रात को भी आ सकता था, दोपहर में भी आ सकता था, शाम को भी आ सकता था, लेकिन बता कर नहीं आता था। इस कारण दुल्हन को क्या होता था, जब तक दूल्हा आकर लेकर न जाए तब तक उसको लगातार 24 घंटे तैयार रहना पड़ता था। बर्तन मांजो, तैयार होकर, कपड़े धो, तैयार होकर, पानी भरो, तैयार होकर, नहाओ, जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो जाओ, बस यही उसको करना पड़ता था। तो दुल्हन को तैयार रहना पड़ता था। अभी देखो, दुल्हन मतलब मंडली, कलीसिया मतलब आप लोग, दूल्हा वो तो प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु ने यही बोला, मैं कब आऊँगा आपको नहीं मालूम, इसलिए जागते रहो। मतलब मैं सुबह भी आ सकता हूँ, आधी रात को भी आ सकता हूँ, दिन में भी आ सकता हूँ, शाम को भी आ सकता हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए तैयार रहना है।
तो मंडली, हम दुल्हन है, हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए लगातार तैयार रहना है। वो कभी भी आ सकते हैं, वो जब भी आए हम तैयार होने चाहिए बस, और उनके साथ उठा लिए जाए, हमेशा तैयार रहना है। तो प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दरवाजे पर आकर खटखटा रहा हूँ। आज परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए खटखटा रहे, बार आपको बोल रहे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पालो। वो बार खटखटा रहे, आपके पीछे पड़े, बार आपको बोल रहे, आपके पास परमेश्वर के दासों को भेज रहे, यूट्यूब के ऊपर ऐसे मैसेज सुना रहे, व्हाट्सएप के जरिए आपको अपना वचन दे रहे, बार आपको बोल रहे बच जाओ बच जाओ बच जाओ। और अगर आप कठोर होकर आज दरवाजा नहीं खोल रहे ना, पवित्र आत्मा से नहीं भर रहे ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन आएगा जब सही में दूल्हा आ जाएंगे, अपनी दुल्हन जो तैयार थे उसको लेकर चले जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा, और मालूम तब आप भागोगे, और तब आप भागोगे और दरवाजा खटखटाओगे, और अंदर से आवाज आएगी, कौन? और आप बोलोगे मैं दुल्हन। लेकिन एक बार बारात आए और दुल्हन उस बारात के साथ ना जाए, तो मालूम है दूल्हे की इज्जत कितनी जाती है। क्या वो दूल्हा वापस उस दुल्हन को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा? गलती से भी नहीं। जो दुल्हन तैयार नहीं होगी ना, उसको गलती से भी अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और इसलिए मैं कहता हूँ, आज अपना दरवाज़ा खोलो, मतलब मन फिराओ, पश्चाताप कर लो, सच्चा बपतिस्मा ले लो, पापों की क्षमा पालो, पवित्र आत्मा से भर जाओ, अपने शरीर को पवित्र आत्मा का भवन बना दो। आज परमेश्वर खटका रहे। आज जितने लोगों ने दरवाजा खोल दिया, कल जब प्रभु यीशु आएंगे तो उनके लिए भी दरवाजा खुला होगा स्वर्ग का। लेकिन आज जो दरवाजा नहीं खोल रहे, उनके लिए कल वो दरवाजा बंद मिलेगा। आज आप मत खोलो, कल परमेश्वर आपके लिए नहीं खोलेंगे। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 के 12 में लिखा है, हर एक को उसके काम के अनुसार देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। अगर आज आपने दरवाजा नहीं खोला तो कल परमेश्वर आपके लिए दरवाजा नहीं खोलने वाले, आप नरक में चले जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूं, आज दरवाजा खोलो तो कल आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा। आपकी मर्जी, आपको क्या करना है क्या नहीं मैंने बता दिया, और परमेश्वर भी चाहते हैं कि आज आप दरवाजा खोल दो। बाकी आपकी मर्जी, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।